देखिए, रेलवे वाले जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली एक बात बता दूं कि इस वीडियो का एक दिन बीच करके आएगा, जो कि महा मैराथन में ही आएगा, एक दिन बीच करके आएगा। तो जो रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं वो स्पेशली इस सार संग्रह को आप देख सकते हैं। टोटल है स्पार्क का है, सार संग्रह है, इसमें जो जितने भी हैं प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुए हैं वो सारे क्वेश्चन होंगे। जिसमें सार संग्रह है 2016 से अब तक के जितने भी लगभग 16 जो प्रश्न पूछे गए हैं, 13,000 प्रश्नों का संकलन है। जिसमें प्रैक्टिस सेट अगर सेट पूछा जाए तो 545 है, जो कि वन लाइनर में है, आप समझ सकते हैं। तो हम बोलना चाहते हैं कि आप बस सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करते रहें। बीपीएससी वालों के लिए मैं बता दूं कि स्पेशली मैं उनकी तैयारी करवाऊंगा, क्योंकि बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी है बुक, वो जरूरी होता है। तो उनको डिटेल के साथ पढ़िएगा तभी मॉक टेस्ट होगा, क्योंकि 5 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए स्पेशली मैं क्लास चलवा रहा हूँ, जो कि टाइमिंग बता दूंगा मैं 2 से 3 दिन में, जो कि हमेशा वो कमेंट करते रहती हैं। जो बहुत सारी महिलाएं हैं, जो बहुत सारी जो लड़कियां हैं, वो कमेंट करती हैं। तो मैं तैयार हूं, आप टेंशन ना लेंगे। आपकी बीपीएससी की तैयारी मैं करवा दूंगा। टाइप 4 का 100% रिजल्ट की बात कर सकता हूं मैं, लेकिन जैसे मैं बोलूँ वैसे फॉलो करेंगे। जो मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ वो बुक को हमेशा फॉलो करिएगा प्लीज़, उसे छोड़िएगा नहीं, क्योंकि 40 नंबर के लिए बहुत बेस्ट है वो। अब बात करते हैं अभी जो कि रेलवे वालों के लिए। तो रेलवे वाले जो बुक हम पढ़ा रहे हैं उससे भी पढ़ेंगे, और ये जो प्रीवियस ईयर में आज तक पूछे गए वो करवाएंगे, और रेलवे का मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा। एक स्पीडी का आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आता है, उससे सवाल लड़ने की 100% श्योर रहता है, वो भी मैं करवाऊंगा। तो आप इसे कितना लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, कितना फॉलो करते हैं, इस बात पे है, और कितना कमेंट करते हैं। क्या मैं इसे लगातार लाऊं, कमेंट बॉक्स में करिएगा। मैं एक टाइम इसका बता दूंगा, कंटिन्यू करिए। तो आप बताइए किस टाइम में कमेंट बॉक्स करिएगा, मैं एक वीडियो अपलोड करके आपको दे रहा हूं प्रीवियस ईयर का। तो चलिए क्वेश्चन देख के आप इसे बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, एनटीपीसी की तैयारी करने वाले स्पेशली उनके लिए है, बीपीएससी वाले के लिए ये नहीं है। बीपीएससी वाले वेट करेंगे, उनके लिए 2 से 3 दिन में उनका भी मॉक टेस्ट करवाऊंगा। वन लाइनर प्रीवियस ईयर आज तक पूछा गया वो भी करवाऊंगा। प्लीज़ वेट करिएगा, प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। उनका ट्रायल 4 की तैयारी मैं करवाऊंगा, आप टेंशन ना लेंगे। चलिए, तो आरआरबी के जो एनटीपीसी की तैयारी करते हैं उस पर जो पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर का, वो मैं पढ़ूंगा, जिसमें नीचे स्नातक स्तर मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे जो पूछा गया स्टेज 1 में। तो चलिए, इस सब बातें तो बाद में करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सवाल आपको दिख रहा होगा, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। अब बताइए, जो मेरा अगर द रिमाइंडर बुक का जो पढ़ रहे होंगे, छोड़ना नहीं है, ठीक है। बकवास हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, इसमें जो जितना प्रीवियस ईयर पूछा गया ना 2016 में, जो मैंने बुक पढ़ाया हूँ ना, उसमें 100% आपको ये मिलेगा। देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन ही आपको मिल गया कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण अगर पूछ दे तो आप क्या बताइएगा? नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है, आपसे पूछेगा, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? तो यह घट जाता है। अगर भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को माना जाता है। बहुत सिंपल। अगर भारत का कार्यकारी अगर माना जाए, लीडर कौन है सबसे पहले? तो पीएम है, हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो सिंपल। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? लीजिए, बिंदुसार के उत्तराधिकारी, मतलब पुत्र, है ना। बिंदुसार के बाद कौन आया? अशोक जो था, कौन था? अशोक जो है सम्राट जो था, वो पुत्र था किसका? बिंदुसार का। आप जानते हैं, और ये चीज अगर पढ़े होंगे प्राचीन भारत में मेरा अशोक का मौर्य काल, तो आपको जरूर याद हो गया होगा। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी को। लीजिए, ज्योग्राफी अगर मेरा पढ़े होंगे तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। सोच रहे हैं, सारा बुक से ये क्वेश्चन हूबहू है। तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इसमें मैं जानबूझकर उस बुक को याद दिलवा रहा हूँ, क्योंकि अगर जो नहीं पढ़े वो पढ़ लीजिए, मेरा जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, पढ़ लीजिए। 100% आपका प्रीवियस ईयर का एग्जाम जो है ना, जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, वो रियल में आपको रेलवे निकालने में मदद करेगा। समझ रहे हैं, जीके जीएस में ही रेलवे निकलता है। और मैथ का भी टीचर खोज रहा हूँ, जल्द मैं लाऊंगा, लेकिन आप अभी जीके जीएस पे फोकस कीजिए। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? लीजिए, 1951 में। ये भी मेरा पॉलिटिकल का पढ़ा दिए हैं। अब देखिए, पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में, वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा है? तो लूना 10 है। देखिए, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? 1919 में। गांधी युग मेरा अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा है। तो रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? तो 1919 में।
अब देखिए कर्मन मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा भार उठाने से, भारोत्तोलन भी बोलते हैं उसे, बोल सकते हैं, है ना। भार उठाने से जो है संबंधित है। ऐसे ही ऑप्शन ही आया था कि किससे संबंधित है, भार उठाने से संबंधित है, यही सवाल था। ठीक है, तो कर्मन मलेश्वरी जो हैं किस खेल से संबंधित हैं, तो ये भार उठाने से। और कर्मन मलेश्वरी जो खेल से संबंधित, अगर मेरा वीडियो बहुत पहले मैंने बीपीएससी के जब तैयारी करवा रहा था ट्रायल 3 का, तो उसमें वो वीडियो डाला था मैंने। लेकिन अब जो है मैंने स्पेशली डाल दूंगा, जो कि बीपीएससी जो तैयारी करेंगे उनके लिए स्पेशली, और बिहार एसएससी वालों के लिए स्पेशली होगा। ठीक है, अब देखिए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो चेतक था। बहुत सिंपल, बहुत सटीक क्वेश्चन पूछा था। महाराणा प्रताप को आप जानते हैं, लेकिन उनके घोड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट सहारा दिया था, उस घोड़े का नाम भी चर्चा मैंने उस बुक में किया है, रिमाइंडर बुक में। उस घोड़े का नाम है चेतक। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, तो देखिए जैसे थार हमारा भारत में है थार रेगिस्तान, उसी तरह पाकिस्तान में भी थार फैला हुआ है। तो बताइएगा वो किस नाम से जाना जाता है, चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। याद हो गया। 1 डेका लीटर कितना होता है, तो 10 लीटर होता है। 1 डेका लीटर अगर पूछे कितना होता है, तो 10 लीटर होता है। आपसे पूछेगा कि थर्मोस्कोप का आविष्कार जो है किसे माना जाता है, तो गैलीलियो को माना जाता है। गैलीलियो गैलीली ऐसे नाम है, गैलीलियो गैलीली या गैलीलियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्मोस्कोप का आविष्कार कौन किया, तो गैलीलियो ने किए। मैराथन में मॉक टेस्ट अब भी फिर जो ला रहा हूँ करंट अफेयर वो भी डाल दूंगा, और बिहार का एसपीडी तो डाल दूंगा ही। तो देखिएगा किस बॉक्सर को याद रखिएगा द रियल डील उपनाम से जाना जाता है, तो इवांडर होलीफील्ड को। तो बॉक्सर हैं जिनका नाम है द रियल डील, नाम दिया गया है, उपनाम दिया गया है, तो उनका नाम क्या है, इवांडर होलीफील्ड को बोला गया है, द रियल डील। अब देखिए वृक्ष में अक्षर बी जो है किस देश को प्रदर्शित करता है, तो ब्राज़ील को। बी से ब्राज़ील, आई से इंडिया आप जानते हैं, सी से चाइना आप जानते हैं, और एस से साउथ अफ्रीका आप जानते हैं, आर से बताइए कौन सा, तो रूस को जानते हैं, बहुत सिंपली जानते हैं, है कि नहीं। तो याद रखिएगा, ऐसे आप अपने आप को बांट सकते हैं। आपसे पूछेगा किसे मार्स गैस भी कहा जाता है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। और मार्स गैस मतलब मंगल, मार्स मतलब मंगल, तो याद रखिएगा मार्स गैस भी कहा जाता है मीथेन को, क्योंकि मार्स में, मंगल में मीथेन ज़्यादा आपको मिलेगा। जो मैंने दे रहा हूँ रेलवे का, आपको इससे समझ में आ जाना चाहिए कि जितना मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी रेलवे का मॉक टेस्ट देने में आपको दिक्कत नहीं होगा। 100% आपको क्रैक करिएगा जीएस। जैसे अभी मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ा दूंगा, जिसमें चंद्रमा ग्रह स्पेशली नहीं पढ़ाया वो भी पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, बस आप सपोर्ट करते रहिए। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं, चंद्रमा मतलब उपग्रह पूछ रहा है, चंद्रमा मतलब उपग्रह, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है उपग्रह है, उसी तरह मंगल ग्रह का 2 उपग्रह होंगे। ठीक है, तो 2 उपग्रह कौन कौन हैं पता है, तो एक हम जानते हैं फोबोस, एक डिमोस। बहुत सिंपल है, उपग्रह पूछेगा तो चंद्रमा, अगर मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है मतलब उपग्रह मंगल के कितने हैं, तो याद रखिएगा फोबोस और डिमोस 2 हैं। पृथ्वी का आकार जो है कैसा होता है पता है, चपटा गोला है, चपटा गोला है। ये एनटीपीसी में जो पूछा हुआ प्रश्न है 2016 का, उसके हिसाब से है, याद रखिएगा। अब देखिए धमनियाँ जो होता है रक्त वाहन करती है, जो कि भरी होती है किसमें, ऑक्सीजन से भरी होती है। तो आपसे पूछेगा धमनियाँ जो रक्त वाहन करती है, रक्त को भेजती है, वाहन करना मतलब चलती है, जो भरी होती है, क्या भरी होती है उसमें, ऑक्सीजन भरी होती है, यही तो पूछ रहा है, ऑक्सीजन से भरी होती है। ठीक है, अब देखिए साइप्रस की राजधानी अगर आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा निकोसिया। साइप्रस की राजधानी अगर आपसे पूछे तो निकोसिया बताइए। अब देखिए हमारी आंखों में लेंस का काम जो है आंखों की फोकस दूरी में बदलना करता है। क्वेश्चन देख रहे हैं, सिंपली एनटीपीसी पूछा है ये। तो हमारी आंखों में अगर जो लेंस का काम करता है, लेंस का जो काम करता है वो क्या काम करता है, तो आंखों की फोकस दूरी को बदलेगा। आंख के फोकस दूरी ही नहीं बदलता है लेंस अगर लगाते हैं तो, सिंपली सोचिए ना, लॉजिक लगाइए। अगर देखिए बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध जो है कारेल किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में। तो कारेल अगर पूछे राज्य जो है जिसमें बौद्ध गुफाएं हैं, प्रसिद्ध है, वो किस राज्य में है, तो हम महाराष्ट्र राज्य में बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए दाम्बूला भी बोला जाता है, दाबूला भी बोला जाता है। दाबूला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है, तो श्रीलंका में पाया जाता है। स्वर्ण मंदिर है, ठीक है, इंडिया वाला नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि दाबूला जो है, दाबूला का जो स्वर्ण मंदिर है कहाँ है, किस जगह पे है, तो श्रीलंका में है।
ये भी ज़रूरी याद रखिएगा। अब देखिए विश्व क्षय रोग, जिसे विश्व क्षय रोग मतलब होता है टीबी, दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। दिवस अगर मेरा पढ़े होंगे स्पेशली वीडियो तो आप देख लीजिएगा, ये पूछता है। तो अगर दिवस पूछे कब मनाया जाता है तो 24 मार्च को मनाया जाता है। हैकर से तात्पर्य है, हैकर का मतलब क्या होता है, हैकर का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा हैकर का मतलब होता है, बता देते हैं। देखिए हैकर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच जो प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। इसी में दूसरा शिफ्ट हुआ था, एनटीपीसी का ही पेपर है, स्नातक पे दूसरा शिफ्ट में क्या आया था, आप देखिए पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, तो देखिए पद्म श्री से सम्मानित किसे, जो है पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? बलवीर सिंह सीनियर थे। सिंह सीनियर जो है पहले खिलाड़ी हो गए थे। पूछेगा सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष का रिकॉर्ड किसने, मतलब किसके नाम पर या किसने बनाया? तो याद रखिएगा वाल्ट डिज्नी ने, ऐसे याद रखिएगा। तो वाल्ट डिज्नी ने बनाया था। तो सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष जो है रिकॉर्ड बनाए थे, याद रखेंगे। आपसे ये पूछेगा पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखे ऑर्निथोलॉजी, एनोलॉजी कहा जाता है। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो फलक्रम पर रहता है। मोटाई को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो BMI का प्रयोग करते हैं। तो BMI का प्रयोग जो होता है वो मोटाई को मापने के लिए करते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। हमको लगता है सौरमंडल से पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। NTPC वाले के लिए और BPSC वाले के लिए तो भाई अलग चल ही रहा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। अब भारत में याद रखेंगे, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो ग्रैंड अनीकूट है। ग्रैंड अनीकूट जो है आप याद रखेंगे भारत का सबसे पुराना बांध है, जो कि कहाँ है? तो कलानाई में, तो कलानाई है, याद रखिए। तो भारत के सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो ग्रैंड अनीकूट है, कलानाई में है, कलानाई में। चलिएगा अब यही उसी का क्वेश्चन है। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो सोनार का उपयोग करते हैं। सिंपली सवाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरे देश कौन सा है? तो कनाडा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए दूसरा देश, तो हम जानते हैं दूसरे नंबर पे जो देश है वो कनाडा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख हुआ है? तो 6-7 था, जिसमें से एक हटा दिया संपत्ति का अधिकार, तो 6 ही बचा ना। अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम कुत्ते का नाम बताइए? तो उस कुत्ते का नाम है लाइका। तो लाइका जो है सर्वप्रथम गया था, अंतरिक्ष में गया है, कुत्ता है वो, याद रखेंगे। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाते हैं, बताइएगा। 4 जनवरी को मनाया जाता है तो म्यांमार में। तो स्वतंत्रता दिवस जो 4 जनवरी को मनाते हैं वो म्यांमार की स्वतंत्रता पे मनाते हैं। म्यांमार बनाता है 4 जनवरी को अपना दिवस मनाता है स्वतंत्रता का। देखिए कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रो चिप होता है। तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम अगर आपसे पूछेगा तो माइक्रो चिप बता दीजिएगा। 100 मिलियन किसके बराबर होते हैं? तो 10 करोड़ के बराबर होते हैं। सोचिए 100 मिलियन पूछा है, सोचिए सिंपली जो मैथ बनाते होंगे उनके लिए तो ईजी होगा ना। तो 100 मिलियन किसके बराबर है? तो 10 करोड़ के बराबर होता है। अगर देखिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। तो भारत के अगर अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात करेंगे तो हम विक्रम साराभाई को भूल ही नहीं सकते। विक्रम साराभाई टिक लगा दीजिएगा। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो बृहस्पति का ग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह है, याद रखिएगा। तो बृहस्पति का चंद्रमा कहिए या उपग्रह कहिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसमें चंद्रमा शब्द का इस्तेमाल किया है क्योंकि क्वेश्चन पूछा था, बहुत लोग को कंफ्यूज करने, क्योंकि उपग्रह तो जानते थे लेकिन चंद्रमा सोचते थे कि चंद्रमा तो सिर्फ पृथ्वी का चंद्रमा है। नहीं, ये चंद्रमा का मतलब उपग्रह होते हैं। तो बृहस्पति का जो उपग्रह है वो गैनीमेड है। द्रविमुनेत्र कगड़म DM, जिसको DMK की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा CN अन्नादुरई। अब इस सवाल में मैं चैलेंज ठोक के कह सकता हूँ कि ये मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है, किस में पता है? पॉलिटिकल में भी, इकोनॉमी में भी इसकी चर्चा हुई थी। द्रविमुनेत्र कड़गम जो DMK है कि इसका स्थापना किया गया था, कहाँ किया गया था पता है? साउथ इंडिया में, क्योंकि द्रविड़ की बात हो रही है। और ये मैंने पढ़ाया था कि ये कौन करवाया था? तो अन्नादुरई जी करवाए थे। समझ गए, याद रखिएगा। इंटरनेशनल योगा डे
कब मनाया जाता है? 21 जून को। इंटरनेशनल योगा दिवस सोचिए ना भाई, 21 जून को मनाते हैं। इसमें कितना सिंपल सवाल पूछ रहा है नहीं। खो खो, खो खो जो होता है, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 होते हैं। ये सब मैं विविध प्रश्न में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, सब पढ़ाऊंगा मैं, बस आप मुझ पर सपोर्ट और भरोसा करें। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कमलजीत सिंधु या कमलजीत संधू बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंधु लिख दीजिए, संधू लिख दीजिए, बस याद रखिएगा कमलजीत संधू जी हैं, कमलजीत हमेशा रखिएगा। तो एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कमलजीत संधू। ठीक है, आपसे पूछेगा अंकगणित एवं तार्किक मतलब लॉजिकल सक्रिय करने वाले संधाधक मतलब प्रोफेसर को क्या कहा जाता है? तो ALU कहा जाता है, LU कहा जाता है। चलिए बता देते हैं इस चीज को। देखिए, किस देश ने USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट किया? तो वो फ्रांस किया था। कौन किया था? फ्रांस किया था। देखिए, अगर बात करते हैं पोलियो के टीका की खोज किसने की, तो हम बात करेंगे जोनास साल्क की बात करेंगे। जोनास साल्क जो है, याद रखिएगा, पोलियो के टीका की खोज किया था। और भी पूछेगा कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो पॉड कहते हैं। पॉड कहते हैं। पॉड किसको कहते हैं? तो हम जानते हैं डॉल्फिन के समूह को कहा जाता है पॉड। राइटर्स अगर पूछे, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? तो यूके में है। तो यूके में एक जो है यूके जिसका मुख्यालय है, उसका समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो राइटर्स है। यही तो क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा AQI से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है। NTPC जो स्टेज 1 का शिफ्ट 3 में पूछा गया था, वो पढ़ेंगे। तो देखिए, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। मैंने बताया है चाणक्य का, अगर मेरा मौर्य और मुगल देखे होंगे तो 100% आपको याद हो गया होगा। चाणक्य का 3 नाम है, सबसे पहले विष्णुगुप्त, कौटिल्य और एक तो चाणक्य नाम ही है इनका। ठीक है, तो 3 नाम आपको याद रखना होगा। जीवन की मूलभूत इकाई जो है, यूनिट क्या है? तो कोशिका होता है। तो जीवन का हमारा जो यूनिट होता है, मूलभूत जो वास्तविकता है, वो हमारा शेल होता है, कोशिका होता है। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? तो ग्रेट ब्रिटेन का टाइटैनिक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये टाइटैनिक डूब गया था। उत्कृष्ट नोबेल धातु है चांदी। याद रखिए, उत्कृष्ट धातु जो होता है वो चांदी होता है, मतलब नोबेल धातु भी कहा जाता है चांदी को। ये भी सवाल आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा नोबेल धातु कौन है? तो चांदी है। सुभाष चंद्र बोस के पिता थे कौन? सोचिए, सुभाष चंद्र के पिता का भी नाम आ गया है सिर्फ सुभाष चंद्र की वजह से। तो जानकी नाथ बोस नाम था इनका। कौन सी नदी जो है पश्चिम घाट से निकलती है? तो कृष्णा नदी जो है आपको पश्चिम घाट से ही निकलती है। तो पश्चिम घाट से अगर पूछ दे तो आप डायरेक्ट लगाइएगा कृष्णा नदी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर? तो सिडनी। सोचिए, विदेश का भी याद करना पड़ेगा आपको, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो वर्ल्ड हिस्ट्री ही नहीं, वर्ल्ड आपको ज्योग्राफी, वर्ल्ड आपको पॉलिटिकल सब पढ़ना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर जो है कौन सा है? तो सिडनी था। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ऑक्टोपस अगर कटेगा ना, ऑक्टोपस जो देखे होंगे समुद्र में आपको मिलेगा, ऑक्टोपस में जाइएगा तो उसका काटेगा ना तो वो खून निकलता है उसमें। तो खून कैसा होता है? नीला हो जाता है। देखिए, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। तो पीछे की ओर उड़ने वाला अगर पक्षी पूछे ना तो हमिंग बर्ड लगा के आप आ सकते हैं। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। अगर मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें एक बात बता दूं, उसमें ये सवाल पूछा है कि प्रशांत महासागर का नामकरण कौन किया था? तो मैगेलन ने किया था, जो कि स्पेन का निवासी था। सोच रहे हैं, वो पूरा समुद्र का किया था और प्रशांत महासागर नाम भी दिया था मैगेलन। और उसी में प्रशांत महासागर में ही मरियाना ट्रेंच है, समझ गए? तो मरियाना ट्रेंच अगर पूछे किस महासागर में है तो प्रशांत महासागर में है। अगर पूछे ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो सूर्य के द्वारा संचालित होता है। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाला रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वार्जिलियस ने किया था। देखिए, अगर आपसे पूछे कि सूर्य की ऊर्जा
किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो परमाणु संलयन से उत्पन्न होती है। अब परमाणु संलयन के जगह पे पता है नाभिकीय संलयन भी दे देगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा था, परमाणु था और परमाणु के जगह पे नाभिकीय संलयन होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परमाणु हो या नाभिकीय संलयन हो शुरू से ही संबंधित है, संलयन होना चाहिए। अब जैसे देखिए इस जगह पे आप सवाल देखिए, रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जो है जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, ये पूछना चाहिए था यहाँ पे। तो J.K. रॉलिंग के नाम से जाने जाते हैं, ये सवाल आपसे पूछा। अब जो कि शिफ्ट 3 पढ़ रहे हैं उसी में और है कि थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बैडमिंटन से। कितना जो है खेल से संबंधित हमको लगता है 100% पढ़ाना पड़ेगा, हम पढ़ा देंगे जल्द ही, मतलब टॉपिक वाइज खत्म कर रहा हूँ ना, कि आपको कभी भी अगर जरूरत पड़े तो देखते रहें। पारिस्थितिक तंत्र को संकल्पना को किससे या किसने परिभाषित किया था? तो ये याद रखिएगा, आर्थ ट्रांसले ने किया था। तो अगर पूछे कि पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया, तो ये आर्थ ट्रांसले ने किया था। अब बात करते हैं शब्द। विषुव संदर्भित है। विषुव जो है संदर्भित करता है दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। तो दिन और रात जो है एक समान अवधि के होते हैं, वो शब्द जो है विषुव संदर्भित करता है। सबसे बड़ा स्तनपायी जो है कौन है? तो ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनपायी होता है, जो कि हम पढ़ेंगे जंतु जगत में। कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो चंडीगढ़ जो है हमारा नियोजित शहर है वास्तुकला के क्षेत्र में, अगर पूछे तो। लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन जो है इनपुट डिवाइस है। चंडीगढ़ इसलिए बोल रहा है क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से ये टिक लगाना था वास्तुकला के क्षेत्र में, ऐसे तो बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से था उस समय। आपसे पूछेगा विकास का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ जो थे कौन थे? भास्कर जी थे। भास्कराचार्य भी लिख देता है कभी कभी, याद किया। तो भास्कर जी जो थे प्राचीन भारत के गणितज्ञ थे। पौधे का कौन सा हिस्सा जो है पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो जाइलम करता है। जाइलम क्या करता है पता है? पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। पौधे का जो जाइलम हिस्सा जो होता है वो पानी और खनिज का परिवहन करता है, मतलब भेजता है पौधे में, यह जरूर ध्यान रखिएगा। किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता था, जो कि राजस्थान में है। और मैंने बहुत सिंपली भारत का राष्ट्रीय उद्यान इतना बढ़िया पढ़ाया है मैंने कि आप जाके देख सकते हैं। ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए। आपको 100% मैं बोलता हूँ ये सब पढ़िए। NTPC वालों के लिए स्पेशली मैं ये बात बोल रहा हूँ। BPSC वाले के लिए तो मैं तो अलग से तैयारी करवा रहा हूँ, क्योंकि NCERT से पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन NCERT से पूछ रहा है जिससे वो बुक से तैयारी करवाऊँ, उनका मुक टेस्ट अलग करवाऊंगा। लेकिन आप रेलवे वालों के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि आप देखिएगा रेलवे वाले, कि आपको ये सारे क्वेश्चन पूछागा, और यही बुक से मैं पढ़ाया हूँ, इसी बुक से रिजल्ट भी दिया हूँ बहुत सारा, तो आप जाके पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही ट्रेलर है। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करके बोलते हैं तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। प्लीज़ बताएंगे कैसा रहा वीडियो।